खामोशी का टूटना। यह अगस्त की एक अंधेरी उमस भरी रात थी। शहर पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, मानो प्रकृति ने भी डर से अपनी सांस रोक ली हो। मैं अर्जुन अपने पुराने हवादार अपार्टमेंट में अकेला था, शहर के बाहरी इलाके में जहां लाइट्स अक्सर चली जाती थीं। अचानक मेरे दरवाजे पर जोरदार अमानवीय थपथपाहट हुई। यह किसी इंसान के खटखटाने जैसा नहीं था। ये ऐसा था जैसे कोई बेजान भारी चीज़ लकड़ी पर पटकी जा रही हो। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। रात के 2 बजे कौन हो सकता है? मैंने दरवाजे के पीछे से झांका। बाहर अंधेरे में मेरी सांस अटक गई। दरवाजे के ठीक सामने एक आकृति खड़ी थी, एक आदमी या जो कुछ भी बचा था। उसकी आंखें सफ़ेद और खाली थी, त्वचा हरे पीले रंग की और जगह जगह से फटी हुई थी। उसके मुंह से अजीब गले के अंदर से आती घबराहट की आवाज़ निकल रही थी, जो सिर्फ एक चीज़ दर्शाती थी। गलियों का नरक जमने लगा से दरवाज़ा धकेला और पुराना दरवाज़ा चरमरा गया। मुझे पता था कि अब भागना ही एकमात्र रास्ता है। मैंने तुरंत अपनी सबसे ज़रूरी चीज़ें, एक टॉर्च, पानी की बोतल और रसोई का एक बड़ा चाकू उठाई और खिड़की से कूदकर पिछली आग की सीढ़ी से नीचे उतरा। जैसे ही मेरे पैर जमीन पर पड़े, सुनाई दी घसीटने और घबराने की आवाज़ें। पूरी गली लाशों से भरी हुई थी। वे धीरे धीरे से आगे बढ़ रहे थे, उनकी आंखें शिकार की तलाश में थीं। मैंने गली की अंधेरी कोनों में छिपते हुए अपनी पूरी ताकत से भागना शुरू किया। मेरे पीछे ज़ॉम्बियों की भीड़ थी। उनकी सड़ी हुई सांस की बदबू हवा में घुल गई थी। हर गुर्राहट और हर घसीटने की आवाज़ मेरे कानों में दर्द पैदा कर रही थी। मुझे लगा जैसे मैं किसी जीवित नरक में फंस गया हूँ। अंतिम सामना मैं एक पुराने गोदाम में घुस गया और दरवाज़ा पीछे से बंद कर दिया। बाहर ज़ॉम्बीज़ की भीड़ चिल्ला रही थी और दरवाजे को पीट रही थी। मुझे पता था कि यह दरवाज़ा ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा। अचानक मेरे पीछे एक ठंडी, भीगी हुई फुसफुसाहट आई। मदद! मैं पलटा। वहाँ कोने में एक महिला खड़ी थी। उसके कपड़े खून से लथपथ थे और वह दर्द में कांप रही थी। मैंने राहत की सांस ली। तुम ठीक हो? लेकिन जब मैंने टॉर्च उसकी आंखों पर डाली तो मैंने देखा उसकी बांह पर गहरा काला घाव था, ज़ॉम्बी के काटने का निशान। उसकी आंखों में इंसानियत की आखिरी चिंगारी बुझ रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आवाज़ भयानक गुर्राहट में बदल गई। उसने मुझ पर झपटा। मैं चिल्लाया और अपना चाकू उठाया। उस खूनी लड़ाई में मैंने चाकू को अपनी पूरी ताकत से और दरवाज़ा टूट गया। ज़ॉम्बियों का हुजूम कमरे में घुस आया। मेरे सामने भूखी बेजान आंखें थीं और उनके गले से सिर्फ एक आवाज़ निकल रही थी, खाओ, खाओ। मैं ज़ॉम्बियों की आंखों में देख रहा था। मुझे पता था कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। मेरी टॉर्च ज़मीन पर गिरी और रोशनी बुझ गई। आखिरी चीज़ जो मैंने सुनी वह था मेरी चीख और मांस के चरमराने की आवाज़।